हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और मैं आप लोग के लिए कुछ नया लेके आया हूं। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं बेटा, एसएससी जेई का पुराना इतिहास 2019 और 2020 का टोटल पेपर एनालिसिस लेके आया हूं, जिससे आपका क्या होगा, आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम में बैठने से पहले आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, ओके, और क्या क्या मालूम होना चाहिए पेपर के पहले। तो मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता सभी को होना चाहिए जितने लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? चलो तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा, अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एसएससी जेई में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बात कर रहा हूं बेटा। तो एसएससी जेई में पैटर्न की बात किया, दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव सीबीटी परफॉर्मेंस में, और सेकंड जो होता है बेटा आपका सब्जेक्टिव होता है। देखो क्या क्या होने वाला है, आप देख सकते हैं। पेपर 1 जो होने वाला है बेटा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और सीबीटी दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। करेक्ट है? अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या आने वाला है, तो फर्स्ट पार्ट, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक 3 पार्ट्स कहने का मतलब होता है बेटा एक टेक्निकल और एक नॉन टेक्निकल। उसमें नॉन टेक्निकल में 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पार्ट होगा। 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यहां देख सकते हैं बेटा। सेकंड पार्ट अगर बात करूं जनरल अवेयरनेस, जो जीके बोला जाता है, करंट अफेयर्स बोला जाता है, सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर ये याद रखना कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करूंगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की ही बात होगी, नॉट अ एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड नहीं है, ये रीजनिंग पार्ट है। सेकंड है जनरल अवेयरनेस में जीके से लेकर करंट अफेयर से लेकर सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। नाउ थर्ड पॉइंट जो कि डोमेन नॉलेज होता है। डोमेन नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज जो होता है बेटा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सर यहाँ पर 200 हो गए। बोलेंगे 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है, और आपको जो है कितने घंटे मिलने वाले हैं? ओनली फॉर 2 आवर्स। ओके, नाउ ये हो गया पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 की बात करूंगा सर, पेपर नंबर 2 की बात करूंगा तो यहां पर होगा सब्जेक्टिव टाइप का होता है। रिटन एग्जामिनेशन, तो जैसे आप अपने कॉलेज टाइम में रिटन पेपर देते थे वैसे ही यहां पर भी होने वाला है। और यहां पर जो आएगा बेटा 300 क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी टोटल मार्क्स कितना है? 300 का है ना। यहाँ पर 6 यूनिट आता है, जिसमें कि 5 यूनिट आप लोग को सॉल्व करने होते हैं, और आपको टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 300 देखने को मिलते हैं। बात करेंगे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, दोनों के लिए आपको 2 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आप तैयारी करते हैं एसएससी जेई की तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो मैं सिलेबस बताता हूं जो कि आपके मैकेनिकल इंजीनियर के, बाकी रीजनिंग और जनरल जीके का सिलेबस तो वही रहता है, सारी चीजें पढ़ने होते हैं। नाउ तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट, अगर सब्जेक्ट की बात करूं, थ्योरी ऑफ मशीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉम बोलते हैं, एंड मशीन डिजाइन एमडी बोलते हैं। करेक्ट है? सेकंड अगर बात करूंगा तो देखिए बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स और मॉस दोनों देखने को मिलता है। थर्ड जो होता है, सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है बेटा आपका थर्मल पार्ट होता है और फ्लूइड का पार्ट होता है। अब यहां से थर्मल का पार्ट हो गया। थर्मल के पार्ट में जो टॉपिक की बात करूंगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, सेकंड वन इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स फॉर आईसी इंजन, मतलब कि आईसी इंजन का पार्ट हो गया। नाउ आईसी इंजन का परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबर्शंस, ओके। नाउ आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेंट, ओके। नेक्स्ट वन इज, देखो ये जो हो गया आईसी इंजन का पार्ट हो गया, दैट इज थर्मल एप्लीकेशंस। और थर्मल एप्लीकेशंस में अब बात करूंगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग की बात करूंगा, जहां फर्स्ट टॉपिक जो होता है आपका रैंकाइन साइकिल ऑफ द सिस्टम्स। नाउ सेकंड वन इज द बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस, फिटिंग, एसेसरीज, ये सारे बॉयलर्स के आप लोग को पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज बात करूं एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल्स, जितने भी आपके एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाता है। नाउ सिलेबस ही है। नाउ नेक्स्ट वन इज देख सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब आरएसी का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, नोजल एंड स्टीम टर्बाइन, ये हो गया आपके क्या थर्मल का पार्ट। नेक्स्ट अगर बात करूंगा जो कि फ्लूइड का है, फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एसएससी जेई के एग्जाम में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। ओके, तो प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड फर्स्ट चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। सेकंड फ्लूइड स्टैटिक्स जो होता है ये बात होगी, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर की बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन फ्लूइड काइनेमैटिक्स, डायनेमिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड्स, नाउ मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट्स,
नाउ नेक्स्ट वन इज द बेसिक प्रिंसिपल हाइड्रोलिक टर्बाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारे जो पार्ट होते हैं बेटा आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीनरी के पार्ट है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील की बात करूं, दैट इज अ प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कितना वास्ट है आपको भी पता है, तो प्रोडक्शन का पार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। ये आपको सिलेबस दिया गया है एसएससी जेईई में मैकेनिकल के लिए। ओके नाउ अगर मैं बात करूं यहां पास, मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था कि मैं एनालिसिस लेके आया हूं, कैसे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस 2019 और 2020 के एग्जाम। जैसे 2019 का एग्जाम 2020 में हुआ था, कब हुआ था सर? ये मार्च के टाइम में हुआ था, करेक्ट है। और 2020 का एग्जाम 2021 में, अच्छा 2019 का एग्जाम सितंबर में हुआ था और 2020 का एग्जाम 2021 में हुआ था, कब? मार्च के टाइम में। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है। जैसे देख सकते हैं एसएससी जेईई 2022 फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, ठीक है, और 2019 मतलब कि 2019 में 3 शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट। अब देखते हैं, मैं जो वेटेज है उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। पहला जो सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी की बात करूंगा, तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांस है। देखो एसएससी जेईई 2020 की बात करेंगे, 30 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कितना बेटा? 26 है। अगर मैं बात करूं 19 की बात करूंगा, 23, 27 एंड 33। अब देखो ये जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल की बात करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 30% वेटेज आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है। किसका है सर? फ्लूइड मैकेनिक्स का, करेक्ट है। सेकंड वन आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड वन आ जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो 2020 में आपको 8 और 12 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन 19 की बात करूंगा 9, 10 एंड 14। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 10 to 12 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, कहां? थर्मोडायनेमिक्स का। नाउ नेक्स्ट वन इज पावर प्लांट की बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। याद रखना पावर प्लांट इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा, इसमें आ जाता है आपका आरएससी। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में देखेंगे कि 2020 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 22 और 24, सिमिलर टू इधर देखो 24, 20 एंड 22। ये 19 की बात है, ये 20 की बात है, तो अप्रॉक्सीमेटली 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपके एसएससी जेईई के एग्जाम्स में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। नाउ नेक्स्ट वन आईसी इंजन का भी वेटेज देखो बेटा, 10, 10, 11, 12, 8, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आईसी इंजन का। मतलब कि आपको अगर समझ आएगा, पहले ही स्लाइड में जो मैंने सब्जेक्ट काउंट किया है, इसमें मैक्सिमम पोर्शन देखने को मिलता है। एक होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक्स, ये सब थर्मल का पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके बाद अगर बात करूं एचएमटी की बात करूंगा तो एचएमटी का वेटेज थोड़ा कम होता है, लाइक 2, 1, 1, 1 एंड 2। मतलब कि 19 और 20 की बात करूं मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मिनिमम 1 क्वेश्चन देखने को मिले। ओके आरएसी, अब देखो आरएसी की बात करें, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बात करता हूं, तो यहां पास आपको 2020 में देख सकते हैं 8 और 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इधर 8, 10 और 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सर। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करूं थ्योरी ऑफ मशीन की बात करूं तो यहां पर भी वेटेज देखना, थ्योरी ऑफ मशीन में आपका कॉम और डॉम दोनों आ जाएगा सर। तो 4, 2, 1, 3, 8, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 20 में 6 क्वेश्चन देखने को मिला है, 19 में 2, 3, 4, मतलब इसका अप एंड डाउन चलते रहता है, अप एंड डाउन चलते रहता है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन ही देखते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की बात करूंगा तो 2020 में देख सकते हैं 7 और 3 क्वेश्चन है ना, एक शिफ्ट में 7, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस। और एसएससी जेईई आप बात करेंगे 19 की बात करेंगे 2, 6 और 5, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यहां से प्रोडक्शन का क्वेश्चन 7। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्शन बहुत बड़ा है बेटा, याद रखना प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, यहाँ पर क्वेश्चन कम आया है लेकिन इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आगे एग्जाम्स में अगर आपको टफ कर देता है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करूंगा तो मैकेनिक्स का भी एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है लेकिन इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और बेसिक कोई भी इंजीनियर हो उसको मैकेनिक्स आना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3 2020 में क्वेश्चन देखने को मिला, और अगर मैं बात करूँ 19 की बात करूँ 3, 2, 2 देखने को मिल रहा है। करेक्ट है क्या? यस सर।
तो अब मशीन डिजाइन की बात करूंगा तो यहाँ पर मिनिमम क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट ईयर जब 2020 में लास्ट एग्जाम हुआ था उस समय 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, बट 19 की बात करेंगे 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए, 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। समझ आ रही बातें? 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मुझे मिल गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 4। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग होता है, आरएसी का पार्ट होता है, आईसी इंजन का पार्ट होता है। फिर इसके बाद थोड़ा डिजिट जो है कम देख, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट, प्रोडक्शन हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, टॉम हो गया, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करूँगा तो देखो बेटा 0, मतलब कि आपके सिलेबस में इंडस्ट्रियल इंजीनियर नहीं है। एसएससी जेई के सिलेबस में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं है बेटा, उसका एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना है आप लोग को। ओके, ओवरऑल क्वेश्चन कितना हो गया, 100। ओके, ये हो गया बेटा आपका सब्जेक्ट वाइज आपके 19 और 20 में क्या क्या क्वेश्चन, कितने कितने पोर्शन का क्वेश्चन देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखो मैं यहाँ पर जो है एसएससी जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों होता है, आप लोगों को पता है कि कंबाइंड होता है एग्जामिनेशन। ओके, 2020 का रिजल्ट के बारे में बात करूंगा। 2020 का रिजल्ट के बारे में बात करूंगा तो पेपर 1 का अगर मैं बात करूं कट ऑफ कितना गया, पेपर 1 निकालने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, कितना नंबर चाहिए, मतलब कि आपके पास जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों का ज्ञान होना चाहिए, पहली बात है ना। अब देखेंगे यहाँ पास कि हमारा जो है कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड होता है, आप लोग को ही पता है। तो देखेंगे कि एससी कैटेगरी की बात करूंगा तो टोटल कितना 123 मार्क्स, 123.23 मार्क्स आप लोग को देखने को मिल रहा है। कट ऑफ मार्क्स किस में गया, एससी में। एसटी में कितना गया 115, 115 नंबर, ठीक है, 115.34, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे 137। अब यहाँ पर फैक्टर देख सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलके ये कट ऑफ डिसाइड किए, याद रखना। कितना हो गया बेटा आपका 137.46, करेक्ट है। नाउ ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 131.23 आप लोग को देखने को मिल रहा है। यूआर जनरल की कैटेगरी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट कट ऑफ हो जाता है जो कि 141.59, मतलब कि 2020 में जो एग्जाम हुआ था 200 में 141 नंबर जो बंदा लाया था, जनरल की कैटेगरी था, उसका क्वालिफाई हुआ था जो कट ऑफ ये देखने को। इससे ऊपर वाले तो क्वालिफाई हो गए, इसके ऊपर वाले क्वालिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और ओएच कैटेगरी का 99, एचएच कैटेगरी का 63 देखें। तो ओवरऑल कितने बच्चे को बुलाया गया था रिटर्न एग्जाम के लिए, सेकंड पेपर के एग्जाम के लिए 1825 बच्चे को बुलाया गया था। कब, 2020 में एग्जाम, करेक्ट है। तो ये है आपका पेपर 1 का रिजल्ट, पेपर 1 का रिजल्ट। अब पेपर 2 कंबाइंड रिजल्ट की बात करता हूं, जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी बात करता हूं सर, जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी बात करता हूं। तो देख सकते हैं कि कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2, कट ऑफ मार्क्स पेपर 1 प्लस पेपर 2, कहने का मतलब कितने लोग को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ओके, नाउ तो याद रखना कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स जो है ऐड होके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट दिखाया जाता है आपका एसएससी जेई में, करेक्ट है क्या? यस, ये बात याद रखना है ना। तो आपके पेपर 1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 भी। पहले बात तो पेपर 1 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करोगे तो सेकंड पेपर में आप बैठ पाओगे, करेक्ट। नाउ तो एससी कैटेगरी वाले लोग 260 मार्क्स ला के पोस्ट ले सकते, लिए हैं। ओके, नाउ एसटी वाले के लिए 240, ओबीसी 325.43 और ईडब्ल्यूएस 288.42 और यूआर का क्या है 334.19 और ओएच का 194.19 और एचएस का 178.01 और टोटल कैंडिडेट को बुलाया गया था कितना 571 कैंडिडेट को बुलाया गया था। मेरी बात समझना, अब तुम लोगों को ज्ञान की बात बताता हूं। 260 300 नंबर का क्वेश्चन तो आपका खुद का ये, मतलब ओवरऑल किसमें 500 में बात हो रही है। 500 में कोई बंदा जनरल की कैटेगरी वाले अगर 340 नंबर लाता है उसका सिलेक्शन पक्का है, इंटरव्यू नहीं होता। तो 340 नंबर लाने के लिए मेरे ख्याल से आपका जो प्री एग्जाम्स है उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपका पेपर 1 में बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं, 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो आपको कितना नंबर और चाहिए बेटा 200, मतलब कि 300 में 200 प्लस मार्क्स वहाँ आपको गेन करने होंगे। तो जितने से ज़्यादा हो सके पेपर 1 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पेपर 1 निकलेगा तभी पेपर 2 आप बैठ पाएंगे, फिर आप रिटर्न एग्जाम दिला सकते हैं, करेक्ट है। ये जो रिजल्ट मैंने आप लोग को बताया है 2020 का है, ठीक है, 2020 का, करेक्ट है। तो आपको डेटा देख सकते हैं 571 लोग को सेलेक्ट किया गया था वेरिफिकेशन के लिए। अब कितने लोग को पोस्ट मिला आप लोग देख सकते हैं,
करेक्ट है। चलिए ओके। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ओबीसी कैंडिडेट जो होगा 158 जो होगा, बहुत ज़्यादा लोग को बुलाया गया था। नाउ अब बात करते हैं कि हमारे गेट एकेडमी में आपके लिए बहुत ही कम, देखो आपके लिए रुद्र बैच लॉन्च किया गया है जो कि लाइव क्लासेस है। क्या है? लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, मतलब रिकॉर्ड में लाइव होने के बाद आप बाद में भी उसको देख सकते हैं, है ना। कि अब बात करूंगा कि आपका जो है एसएससी का नोटिफिकेशन जो है अभी आने ही वाला है। कब आने वाला है सर? 12 अगस्त को आपको दिख जाएगा कितने वैकेंसी है, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और प्लस नवंबर में उसका टेंटेटिव डेट दे दिया गया है कि उस समय एग्ज़ाम होगा। कितने महीने बचे सर? आपका जुलाई तो चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कि 3 मंथ्स, मतलब 90 डेज, है ना। 90 डे अप्रॉक्स, मतलब कि 100 दिन ले लेते हैं। तो 100 दिन में हम लोग आपको उससे पहले ही पूरा सिलेबस को शेड्यूलिंग के साथ हम पूरा चीज़ आपको दे रहे हैं रुद्र बैच में। रुद्र बैच ज्वाइन कीजिए बेटा और अपने एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दीजिए। और वहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों देखने को मिलेगा। प्लस ये जो है सिर्फ और सिर्फ अभी ऑफर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 1500 रुपये में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, 1500 में इसे परचेस कर सकते हैं। और इसे परचेस करने के लिए आप कहाँ जाएंगे बेटा? आपको गेट एकेडमी लाइव ऐप पर जाना होगा, गूगल प्ले स्टोर से। ओके, करेक्ट है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। कैसा लगा बताएंगे, इसमें मुझे कमेंट चाहिए होगा, है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया लेके आएंगे, जैसे कि हमारा आगे कुछ और है मेरा प्लान जो आप लोग को दिखेगा। तो थैंक यू सो मच और जल्दी से जल्दी आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।